देखिए, ये इलेक्शन जो है ना, बांग्लादेश की तारीख जो है 1971 से लेके अब तक जी जितने इलेक्शंस हुए हैं, जो भी सियासी प्रोसेस होता रहा है, ये इलेक्शन जो है, इन सारे इलेक्शंस की जो हो चुके हैं, जो बांग्लादेश की तारीख है 1971 से लेके अब तक, उसकी ऑटोप्सी करेंगे। उसका एक तरह से पोस्टमार्टम किया जाएगा और पता लगेगा कि बांग्लादेश जो है, जो कि हसीना वाजिद की अवामी लीग होती थी और आपकी जो बीएनपी है खालिदा जिया की, ये बारियां लेते थे। अब ये है कि इस वक्त अवामी लीग तो बीच में है नहीं, तो तीन ग्रुप इस वक्त सामने आ रहे हैं जो कि जिनमें मुकाबला जो है कि हुआ है। पहले तो आपको ये बता दूं कि आपने कहा ना पिछली दफा बड़ा कम था टर्न आउट, आपने बताया 28% था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हसीना वाजिद जो है, यानी एक दो तो बड़ी आपकी जो पार्टियां थी उन्होंने किया हुआ था बायकॉट। उनको पता था कि हसीना जो है वो उसने धांधली करवानी है, जो कि उसने करवाई, और फिर 1400 जो हैं वो बंदे मारे जाते हैं जो कि एहतजाज कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं आप बैलेट बॉक्सेस भर रहे हैं। तो ये है पिछली दफा का, जिसके बारे में कि दुनिया भर से जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे उन्होंने देखा, जो बाहर से मॉनिटर कर रहे थे उन्होंने देखा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बांग्लादेश अब तक की तारीख जो 71 से शुरू होती है, अब तक की तारीख का सबसे अनोखा इलेक्शन है ये। अब उसमें यह है कि क्या अब आपकी जो बीएनपी है, जो 10 इत्तेहादियों के साथ बीच में है, वो जीतेगी, और उसके बाद यह है कि उनके जो तारिक रहमान हैं आपके वो जो खालिदा जिया के साहबजादे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या फिर जमात इस्लामी जो है जिसके साथ 11 जमातें का ये यानी 11 जमातों का अलायंस है, उसके कितने चांसेस हैं। और इसी में ही नेशनल सिटीजन पार्टी जो है, जो नौजवानों ने, जो जेन जी के हैं नौजवान, उनकी अक्सरियत जो है वो इसमें शामिल है। तीसरा जो है वो है इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश का। अच्छा, ये एक्स फैक्टर है। ये जो इस्लामी आंदोलन है, ये एक्स फैक्टर इसलिए है कि चूंकि अवामी लीग तो है नहीं मैदान में, तो इनमें जो पार्टीज शामिल हैं इस आंदोलन में, वो पार्टीज हैं जो कि हसीना वाजिद की अवामी लीग के साथ होती थी। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश के वो सपोर्टर्स जो हसीना वाजिद को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस आंदोलन को किस तरह देख रहे हैं। सही, दो चीजें जो हैं वो सबसे अभी तक उभर के सामने आ चुकी हैं उसामा। पहली बात ये कि टर्न आउट जो है वो पिछले से ज्यादा हुआ। नंबर दो कि बहुत ज्यादा इत्मीनान रहा, पुरसुकून तरीके से ये यानी लाइनें बनी रही, और वो जो एक खतरा था कि हिंदुस्तान जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे शायद कोई दहशतगर्दी का वाकया करे, शायद इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करे, वो नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही इंतजाम जो है इस सारे इलेक्शन का वो बांग्लादेशी फौज के जिम्मे कर दिया गया था। इस वक्त की आखिरी बात सुन लीजिए जी। नॉर्मली ये होता है, अब देखें ये तो पता लगेगा ना, जमात इस्लामी है, वो शफीकुर रहमान साहब हैं कि आपके यानी तारिक रहमान साहब है, ये तो पता लगेगा जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे वगैरह। जो दो बातों का पता लग चुका है वो बता देते हैं आपको। जनाब, पहली बात पता लगी कि जब कोई इंटरिम गवर्नमेंट होती है ना, तो इंटरिम गवर्नमेंट जाना नहीं चाहती, और वो चाहती है कि चलें जी रिजल्ट आ गए, अभी इसमें फलाने जगह फलाने जो है वो पोल खुलेंगे, फलाना जो स्टेशन है आपका जहां पे के इलेक्शन हुए उसके फलाना फलाना। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने परसों खुला के बात की और उन्होंने कहा जी जूं ही रिजल्ट आते हैं हम ये ट्रांजिशन करेंगे और हुकूमत जो है वो उसके हवाले कर देंगे जो ज्यादा वोट लेके आया है। दूसरी बात, जो आपके तारिक रहमान साहब हैं, जिनका कि इस वक्त तवक्को की जा रही है कि बीएनपी जो है वो और उसके इत्तेहादी जीतेंगे, इसमें तवक्को की जा रही है जी। उन्होंने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो एक काम जरूर करूंगा, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि टॉप डाउन, नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक टॉलरेंस नहीं होगी। इसका क्या मतलब है कि करप्शन के खिलाफ दयानतदारी से काम करना पड़ेगा, और ये बांग्लादेश और बांग्लादेश के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल जी, अब एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बेहतर होगा बांग्लादेश के लिए। अब्दुल हसीब बांग्लादेश से तजिया कार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, जैसा कि नजमू साकिब साहब ने भी एक पॉइंट हमारे सामने रखा और इस पर एक अच्छा व्यू सामने आता है कि जो नुमाइंदे, जो मेंबर्स थे अवामी लीग के, जब उन्होंने वहां से स्विच ऑफ किया है और वो मूव करके इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश में
تو بنگلہ دیش کے عوام، وہاں کے ووٹر انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے بھی حق میں کچھ ووٹرز نے حق رائے دہی دی ہے یا اس طرح سے کوئی اظہار کیا ہو؟ اور اوورآل بنگلہ دیش میں انتخابات کے الیکشنز کا ماحول آپ نے کیسے آبزرو کیا؟ الیکشن کا ماحول الحمدللہ سب کچھ صحیح تھا. 2-1 جگہ میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوا، اور کوئی کنٹری میں ابھی تک ووٹ استھگت نہیں ہوا ادھر کا. اور ادھر انشاءاللہ زیادہ تر تو آپ لوگ جانتے ہی ہے، زیادہ تر جو ووٹ کیندر ہے نا اس کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج تھا، سی سی کیمرہ لگایا تھا. اور ادھر سب لوگ بہت عید کے جیسا لگ رہا ہے. آج سب لوگ ووٹ دینے کے لیے گیا. دیکھا ہم لوگ اتنا راش دیکھا نہیں ہے پہلے.